नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज हम मंजू जी के साथ एक बहुत ही बढ़िया विषय, ये विषय पे मेरे और स्टूडेंट्स ने भी पहले वीडियोस बनाए हैं और आज मंजू जी भी उसी विषय पे वीडियो बना रही हैं और मुझे आशा है कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग मंजू जी को इस कार्य के लिए संपर्क करेंगे और इन्होंने बड़ी मेहनत करी है इस वीडियो के लिए। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। आज वो हमें बीटीआर यानी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के जो मूल आधार हैं उनको किस तरीके से करना चाहिए वो बताने के लिए बैठे हैं। नमस्कार मंजू जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। हम्म, हम सबसे पहले तो जो है मैं गुरु जी को अपने प्रणाम करती हूँ और साथ ही में उन्होंने इतनी बारीकी से हम लोगों को सिखाया है हर चीज, अ, जिससे कि अब हम इतना अच्छा कर सकते हैं कि जो ज्योतिष में सबसे टफ टॉपिक माना जाता है बीटीआर को, बर्थ जन्म समय सुधार, उसको अब हम लोग पाने में सक्षम हुए हैं। ये बस गुरु जी की कृपा से ही संभव हो पाया है। बहुत मेहनत की है उन्होंने हम लोगों के ऊपर। हम सभी लोग जानते हैं कि जन्म पत्रिका का महत्व उसी समय सबसे सही होता है जब कि उसमें डेट के साथ साथ जो जन्म का समय होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर वो बिल्कुल सही नहीं है तो हम जो दशा लेते हैं वो दशाएं ठीक नहीं बैठेंगी। यहाँ तक कि जब हम लोग कोई रेमेडी देते हैं तो वो भी हो सकता है कि सही नहीं बैठे, क्योंकि प्लैनेट्स कहीं के कहीं मूव हो जाते हैं उसमें। तो सबसे जरूरी यही रहता है। अक्सर जब हम लोगों के पास क्लाइंट आते हैं तो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि मैडम, मेरा डेट तो ये है लेकिन टाइम शायद थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो उस समय बीटीआर की बहुत सख्त आवश्यकता होती है और इसके लिए हम लोग को बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। बीटीआर करने में जिन स्टेप्स का हम यूज करते हैं उसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो है हम जब बर्थ टाइम का डिफरेंस देखते हैं, जैसे जो जातक आ रहा है लेकर के कुंडली, तो अगर वो बोल रहे हैं कि हमारे बर्थ टाइम में थोड़ा चेंज हो सकता है तो कितना, ये हम लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, कितने देर का डिफरेंस होगा, आधे घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा या 2 घंटे का होगा। इसको हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो है उनसे कोशिश करना चाहिए कि पर्सनली मिल ले। पर्सनली मिलने से क्या होता है कि हम जो उनके बारे में पूरा उनके बॉडी का लुक्स और उनका बातचीत करने का तरीका, उनका नेचर, ये सब अच्छे से हम लोग जान पाएंगे। और अगर उनसे हम पर्सनली मिलने में असमर्थ है या वो मेरे पास नहीं आ पाते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि उनकी फोटो मंगा लें, जिसमें कि एक जो है उनके फेस का होना चाहिए जिसको हम लोग हाफ फोटो कहते हैं, और एक फुल फोटो होना चाहिए ताकि उनका हाइट वगैरह का अंदाज हम लोग कर सके। उसके बाद जो है इससे क्या होगा कि हम जो है नक्षत्र पद तक पूरा विश्लेषण कर सकते हैं। लगन जो आएगा उसमें नक्षत्र पद तक उसका विश्लेषण हो जाएगा। उसके बाद उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हुई, जैसे उनके जन्म के बाद उनके भाई का जन्म हुआ या फिर उनके माँ पिताजी लोग कहीं गए, उनकी शिक्षा कैसी हुई, उनके घर कुछ प्रॉपर्टी खरीदी गई क्या, या फिर उनका विवाह का समय है, फिर संतान का समय है, वो पीछे जीवन में उनकी शिक्षा कैसी रही, शिक्षा में कोई व्यवधान तो नहीं आया था। ये सब चीजें जो रहती है। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में कहाँ कहाँ की यात्रा की, विदेश जाना हुआ क्या, ये सब अगर, या बीमार हुए तो किस समय हुए और अस्पताल में जो भर्ती हुए, तो उस सब का अगर हमें डेट के साथ अगर हमें रिकॉर्ड मिल जाता है तो हम बहुत ही अच्छे से बीटीआर कर सकते हैं। एकदम मिनट मिनट सेकंड तक हम उसको निकाल के ला सकते हैं। और अगर डेट नहीं मिल पाती है तो 1-2 मिनट की डिफरेंस हो सकती है रियल बीटीआर में। तो ये जो होता है ये हमारा बीटीआर करने का तरीका होता है। हमने एक एग्जाम्पल लगाया है इस वीडियो में, जिसमें कि हमने उनके विवाह के टाइम को लिया है, उनके संतान के जन्म को लेकर के जो है तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जातक का जो भी कद काठी है, उसका जो स्वभाव है, उसके गुण है, व्यवहार है, सब चीज को हम लोग जो है पहले अच्छे से उसका स्टडी करते हैं और उसके बाद इस पर काम शुरू करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे कि मेरे पास एक क्लाइंट आई, उनका कहना था कि
उनका जो उन्होंने जो कुंडली दी थी उस पे टाइम जो था उनका कहना था ये 14-15 जनवरी की मध्य रात्रि का है। लेकिन समय जो है कंफर्म नहीं है, ये 12 बजे रात के बाद का है। अब उस पर हमें काम करना था, 12 बजे के बाद का है तो हम 12 से 1 का टाइम लेकर के चले कि इस बीच में होगा, नहीं तो वो फिर बोलती कि 1 बजे के बाद का है। तो हमने जब इस पे काम करना शुरू किया तो सबसे पहले हमने काम किया कि 12 बजे से पहले की एक कुंडली बनाई, 14 तारीख की 11:45 की, वो कन्या लगन की कुंडली बनी। तो हमने देखा कि ये जो है कैरेक्टर्स इसमें जो भी आ रहे हैं वो नहीं मिल रहे हैं उससे। उसके बाद हमने उसको जब 12:05 का बनाया, तब उसमें तुला लगन की कुंडली आ गई। तो उसमें कुछ कुछ तो कैरेक्टर जरूर आ गए, लेकिन अभी भी जो हमें नक्षत्र के चरण तक का जो गुण चाहिए था वो नहीं मिल रहे थे। तो उसको थोड़ा और आगे टाइम बढ़ाया गया और उसको बढ़ा करके जब 12:21 AM का हम लोगों ने लिया 15 जनवरी के डेट से, तो वो जो है सारे उनके जो लक्षण थे, जो उनका व्यवहार था, बिहेवियर था, उनके जो शारीरिक लक्षण थे, सारे कुछ उसमें मिलने लगे। अब हम लोगों ने जब वो कुंडली बनाई तो वो कुंडली अभी देखिए तुला लगन की कुंडली बन करके सामने आई है। और इसमें जैसा हम देख पा रहे हैं कि शनि योग कारक होकर के आपके लाभ भाव में बैठा है, साथ में राहु है वो भी योग कारक हो गया। उसके बाद मंगल जो है उच्च का है, गुरु उच्च का है, सूर्य और शनि के बीच में परिवर्तन है, चंद्रमा भी स्व राशि का है, और जो लग्नेश है वो सेकंड हाउस में चला गया है और गुरु से दृष्ट हो गया। मतलब कुंडली तो बहुत शानदार बनी है। तो क्या ऐसे गुण सब ऐसा उनके जीवन में रहा है? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही उनका जीवन जा रहा था जो ये कुंडली कह रही है। उसके बाद हम आते हैं कि अब इनके मिलाने के लिए उनके जीवन की कुछ घटनाक्रम हमको लेना था, जैसे उनका भी विवाह कब हुआ था, उनकी संतान कब हुई थी, या नौकरी हुई वो कब हुई, उनका प्रमोशन कब हुआ, या कोई उनको बड़ी बीमारी हुई तो कब हुई। तो ये टाइमिंग हमको इसमें लगानी रहती है बीटीआर के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि उनके विवाह के समय को हम लोगों ने लिया। उनकी विवाह की जो तिथि है 19 नवंबर 2008 का है। तो सबसे पहले हमने उस समय का गोचर बनाया। हाँ, जब हम ये गोचर इस पे लगाते हैं तो देखते हैं कि गोचर तो बहुत ही सटीक बैठ रहा है। जैसे कि इसमें गुरु जो है, गुरु की दृष्टि, गोचर के गुरु की दृष्टि जो है वो 7th हाउस पे पड़ रही है, और गुरु के साथ शुक्र की युति है। और हम लोग जो नाड़ी में एक लगाते हैं रूल की, पुरुष के विवाह के समय में के टाइम में अगर मंगल का गोचर शुक्र के ऊपर से हो रहा होता है तो पत्नी की प्राप्ति होती है। तो हम देखेंगे कि शुक्र के ऊपर से मंगल भी गोचर कर रहा है। तो गोचर तो बहुत सही इस पे बैठ रहा है। अब हम इसकी दशाओं पे जाते हैं कि क्या दशाएं भी वही कह रही हैं जो हमारा गोचर कह रहा है। जब हम दशा की कुंडली लगाते हैं तो हम देखते हैं कि उस समय जो दशा आ रही है वो शुक्र चंद्र शुक्र राहु और शुक्र की आ रही है। लेकिन इसमें है क्या कि शुक्र की जो दृष्टि, राहु की जो दृष्टि है वो आपकी 7th हाउस पे नहीं आ रही है, शुक्र की भी दृष्टि 7th हाउस पे नहीं है, और ना ही तो शनि की दृष्टि है। तो ये दशाएं जो है वो थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रही थी इस टाइम को। तो इसमें थोड़ा सा और संशोधन करने की जरूरत हुई। अब इस टाइम में संशोधन करके हम लोग जो है 12:28 20 सेकंड का टाइम लेके आए हैं। अब देखते हैं कि अब क्या दशाएं चल रही हैं। अब इसमें जब दशा हम लोग देख रहे हैं तो ये शुक्र चंद्रमा शुक्र शनि और गुरु, इसकी दशाएं आ रही। अब हमको ये देखना है कि क्या ये जो दशा है ये हमारी कुंडली और हमारे गोचर को सबको मिला के सटीक बैठ रही है। तब इस समय हम देखते हैं कि गुरु की दृष्टि जो है वो 7th हाउस 9th हाउस और 11th हाउस पर जा रही है। और जो शुक्र है वो गुरु से युति होकर के बैठा है, और गुरु 7th हाउस को देख रहा है। हमारा योग कारक मंगल और राहु पर भी गुरु की दृष्टि है, और भाग्य भाव पर भी गुरु की दृष्टि है। साथ ही जो गोचर का मंगल है वो शुक्र के साथ भी संबंध बना रहा है। तो ये सब देखने के बाद समझ में आता है कि जो हमारी दशाएं हैं वो बहुत ही सटीक बैठ रही हैं। ये तो हमारा पहला उनके जीवन घटना का हुआ कि हाँ विवाह कब हुआ था और ये सही बैठा। अब हम उनके जीवन की दूसरी घटना को लेते हैं जो उनके संतान की प्राप्ति का है। संतान का इनकी प्रथम संतान की प्राप्ति जो है वो 29 जुलाई 2010 को हुई थी। और उस समय का जब हम गोचर लगाते हैं
इनके D1 चार्ट पर, तो देखते हैं कि वो गोचर भी बहुत ही अच्छा बैठ रहा है। हाँ, इसमें जो है शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, ये सभी जो है सेकंड हाउस पर पड़ रही है, जो कि परिवार की में होने वाली किसी विशेष घटना को बता रही है। और गोचर का जो गुरु है वो वक्री होकर के फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड शनि से संबंध बना रहे हैं। साथ ही गुरु जो है सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड से भी संबंध बना रहा है। और तो ये सब जो है हम जब देखते हैं तो ये घटनाक्रम भी बहुत सटीक बैठता है। तो इस तरह से जो है इनकी और घटनाओं, जैसे कि इनके नौकरी कब हुआ था या नौकरी में प्रमोशन कब हुआ था, बीटीआर करने के बाद फाइनली जो ये कुंडली निकल के आई है, ये आपकी तुला लगन की कुंडली है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि तुला लगन जो है, इसमें जातक का जो नेचर रहता है वो बैलेंस करने का रहता है। वो हर किसी के साथ जो है सामंजस्य बैठा के चलता है। और इसका इसकी इन लोग की हाइट जो है बहुत ज्यादा नहीं होती है, करीब 5.25 5.5, ये वाली एक जो एवरेज हाइट है, ये वाली हाइट होती है। और ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इन्हें लोगों से मिलना जुलना ये सब बहुत अच्छा लगता है, सोशल सोशल गैदरिंग में ये रहना पसंद करते हैं। और इनका जो चरण आया है, जो नक्षत्र आया है, वो चित्रा नक्षत्र का चौथा चरण आया है। तो चित्रा नक्षत्र के जो लोग हैं उनका, जैसे हम लोग जानते हैं कि उसका सिंबल एक चमकता हुआ तारा है, तो ये अपने कैरियर में जो है बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, इस तरह का इनका रहता है। और जो चौथा चरण है, चौथे चरण की खासियत होती है कि ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं। और साथ में इनके अंदर जो है अगर ये बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले इनकी कोशिश रहती है कि सेल्फ, प्राकृतिक तरीके से खुद खान पान सुधार करके जो है अपने आप को ठीक कर ले, जल्दी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना चाहते। तो ये सब जो कैरेक्टर है ये सारे कुछ इनमें मिलते हैं। तुला लगन, चित्रा नक्षत्र, चौथा चरण आया, इस सब की जो क्वालिटियां हैं ये सारी कुछ उस जातक में थी। और उनका हाइट भी जो है वो 5 फीट 4 इंच 5 इंच के आसपास है। तो ये सारा कुछ मिला करके उनका व्यवहार समझ के, उनके उनके जो भी गुण है वो सबको देखते हुए हमने इसको निर्धारित किया कि ये जो लगन हमारा बन के आ रहा है ये एकदम सटीक है। इसीलिए इस कुंडली पर हमने और आगे वर्क किया, इनके जीवन की और घटनाओं को हमने लगाया। और फाइनली जो टाइम निकल के आया वो आपका रात के 12:28 मिनट 20 सेकेंड का समय निकल के आया। बीटीआर करने में जिन स्टेप्स का हम यूज करते हैं उसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो है हम जब बर्थ टाइम का डिफरेंस देखते हैं, जैसे जो जातक आ रहा है लेकर के कुंडली, तो अगर वो बोल रहे हैं कि हमारे बर्थ टाइम में थोड़ा चेंज हो सकता है तो कितना, ये हम लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच रहे, कितने देर का डिफरेंस होगा, आधे घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा या 2 घंटे का होगा, इसको हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो है उनसे कोशिश करना चाहिए कि पर्सनली मिल ले। पर्सनली मिलने से क्या होता है कि हम जो उनके बारे में पूरा उनके बॉडी का लुक्स और उनका बातचीत करने का तरीका, उनका नेचर, ये सब अच्छे से हम लोग जान पाएंगे। और अगर उनसे हम पर्सनली मिलने में असमर्थ है या वो मेरे पास नहीं आ पाते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि उनकी फोटो मंगा लें, जिसमें कि एक जो है उनके फेस का होना चाहिए जिसको हम लोग हाफ फोटो कहते हैं, और एक फुल फोटो होना चाहिए ताकि उनका हाइट वगैरह का अंदाज हम लोग कर सके। उसके बाद जो है इससे क्या होगा कि हम जो है नक्षत्र पद तक पूरा विश्लेषण कर सकते हैं। लगन जो आएगा उसमें नक्षत्र पद तक उसका विश्लेषण हो जाएगा। उसके बाद उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हुई, जैसे उनके जन्म के बाद उनके भाई का जन्म हुआ, या फिर उनके माँ पिताजी लोग कहीं गए, उनकी शिक्षा कैसी हुई, उनके घर कुछ प्रॉपर्टी खरीदी गई क्या, या फिर उनका विवाह का समय है, फिर संतान का समय है, वो पीछे जीवन में उनकी शिक्षा कैसी रही, शिक्षा में कोई व्यवधान तो नहीं आया था, ये सब चीजें जो रहती है। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में कहाँ कहाँ की यात्रा की, विदेश जाना हुआ क्या, ये सब अगर, या बीमार हुए तो किस समय हुए, और अस्पताल में जो भर्ती हुए, तो उस सब का अगर हमें डेट के साथ अगर हमें रिकॉर्ड मिल जाता है तो हम बहुत ही अच्छे से बीटीआर कर सकते हैं, एकदम मिनट मिनट सेकंड तक हम उसको निकाल के ला सकते हैं।
और अगर डेट नहीं मिल पाती है तो 1-2 मिनट की डिफरेंस हो सकती है रियल बीटीआर में। तो ये जो होता है ये हमारा बीटीआर करने का तरीका होता है। बीटीआर करने के बाद फाइनली जो ये कुंडली निकल के आई है, ये आपकी तुला लगन की कुंडली है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि तुला लगन जो है, इसमें जातक का जो नेचर रहता है वो बैलेंस करने का रहता है। वो हर किसी के साथ जो है सामंजस्य बैठा के चलता है। और इसकी इन लोग की हाइट जो है बहुत ज्यादा नहीं होती है, करीब 5.25 5.5। ये वाली एक जो एवरेज हाइट है, ये वाली हाइट होती है। और ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इन्हें लोगों से मिलना जुलना ये सब बहुत अच्छा लगता है। सोशल सोशल गैदरिंग में ये रहना पसंद करते हैं। और इनका जो चरण आया है, जो नक्षत्र आया है, वो चित्रा नक्षत्र का चौथा चरण आया है। तो चित्रा नक्षत्र के जो लोग हैं उनका, जैसे हम लोग जानते हैं कि उसका सिंबल एक चमकता हुआ तारा है। तो ये अपने कैरियर में जो है बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, इस तरह का इनका रहता है। और जो चौथा चरण है, चौथे चरण की खासियत होती है, ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं। और साथ में इनके अंदर जो है अगर ये बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले इनकी कोशिश रहती है कि सेल्फ प्राकृतिक तरीके से खुद खान पान सुधार करके जो है अपने आप को ठीक कर ले, जल्दी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना चाहते। तो ये सब जो कैरेक्टर है ये सारे कुछ इनमें मिलते हैं। तुला लगन, चित्रा नक्षत्र, चौथा चरण आया, इस सब की जो क्वालिटियां हैं ये सारी कुछ उस जातक में थी। और उनका हाइट भी जो है वो 5 फीट 4 इंच 5 इंच के आसपास है। तो ये सारा कुछ मिला करके उनका व्यवहार समझ के, उनके उनके जो भी गुण है वो सबको देखते हुए हमने इसको निर्धारित किया कि ये जो लगन हमारा बन के आ रहा है ये एकदम सटीक है। इसीलिए इस कुंडली पर हमने और आगे वर्क किया, इनके जीवन की और घटनाओं को हमने लगाया। और फाइनली जो टाइम निकल के आया वो आपका रात के 12:28 का समय निकल के आया। बीटीआर को करने के क्रम में हमने इनके विवाह और संतान के जन्म के अलावा हमने इनका नौकरी कब लगा, इनका प्रमोशन कब हुआ, ये कब बीमार हुए, कब अस्पताल में भर्ती हुए, इनका सेकंड संतान कब हुआ, और इन्होंने कहाँ कहाँ की यात्राएं की, ये सारे इवेंट्स हमने लगाए जो बहुत ही सटीक बैठे। लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए बस 2 एग्जाम्पल को दे करके मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। बहुत बढ़िया। बीटीआर, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, इसमें बनाने का जो रूल रहता है, पहले तो लगन को निर्धारित किया जाता है, जिसमें लगन निर्धारण में व्यक्ति के मूल प्रकृति, उसकी हाइट, हेल्थ, उसके लुक्स, सब चीजों को हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। जो हमारे पास अपने पास नोट्स हैं उनसे हम चेक करके वेरीफाई करते हैं। उसके बाद जब वो एक लगन जो है निर्धारित हो जाती है, वो 2 घंटे की रहती है। हमें उसके बाद नक्षत्र पे आना पड़ता है कि लगन का नक्षत्र कौन सा है। लगन के नक्षत्र के बाद नक्षत्र के पद पे आना पड़ता है। तो हमारा ये नक्षत्र का पद जो होता है, ये हमारे एक बहुत ही 3-4 मिनट का ही अंतर रह जाता है हमारा किसी किसी भी जो है कुंडली के रिजल्ट्स के निकालने के लिए। इसके बाद घटनाओं के साथ, जैसा इन्होंने बताया कि उनकी शादी, उनके संतान, ऐसे ही अनेक और शुभ और अशुभ जो इवेंट्स होते हैं जीवन के, वो बड़े सारे इवेंट्स को देखा जाता है, उनके साथ मैचिंग की जाती है। ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है, ये आसान नहीं है। इस प्रोसेस में बड़ी मेहनत होती है, और मंजू जी ने बहुत अच्छे से मेहनत करके सटीकता से, क्योंकि इनको दशाएं भी देखनी आती हैं, इनको गोचर लगाना भी आता है, इनको प्रोग्रेशन लगाना भी आता है, ये उन तीनों चीजों में बहुत ही एक्सपर्टाइज रखती हैं। तो ये बहुत अच्छे से किसी भी कुंडली की बीटीआर करने में आज की डेट में सक्षम है। तो मैं इन्हें बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने अच्छे से एक कार्य को किया है, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको और सफलता दे, उनको और कुछ नया नया और बढ़िया करने की योग्यता देता रहे। उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप में से किसी को बीटीआर या कोई और कुंडली विश्लेषण की बात करनी हो, आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।